PIL 350/2023 का कंप्लाइंस होगा वो विद द स्ट्रिक्ट डिमांड्स ऑफ द PIL ही होगा या फिर उसके अतिरिक्त उसकी आड़ में कुछ और भी होने वाला है? आड़ में नहीं, थोड़ा खुल के बताइए, क्लियर बताइए। मैं पूछ रहा हूँ सर, जो PIL में एग्जैक्ट डिमांड है वो बेलगाया बनवाड़ी मार्ग का चौड़ीकरण है, जो कि मिड ऑफ द ओल्ड रोड से 60 फुट इस तरफ और 60 फुट उस तरफ है, और जो है 60 फुट एक तरफ से ज्यादा एक तरफ बन चुका है सर। तो अब ये नोटिस क्यों सर किया जा रहा है, जबकि हमारे एक्चुअली सिर्फ एक रेट नहीं थी, 3 रेटें थी, जिसमें पहली रेट में जिन जिन 12 लोगों को नोटिस सर्व नहीं हुआ है उनका नाम है, एक रेट 13 लोगों की और है जिनकी रेट डिस्पोज हुई है, ना कि डिसमिस हुई है। डिस्पोजल विद द ऑर्डर हुई है, तो उसमें ये ऑर्डर है कि DM साहब को हम अपना रिप्रेजेंटेशन दें, जो भी अग्रीड पार्टी है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, DM ऑफिस से उसको नकार दिया गया विद रिसिप्ट। एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको। आपने रिप्रेजेंटेशन दिया जी, नकार दिया गया कि निस्तारण हुआ उसका? नकार दिया गया सर, ऑफिस में रिसीव नहीं किया गया, ऑफिस में रिसीव नहीं किया गया। वो जो रजिस्ट्री जो हम लोगों ने भेजी थी वो वापस आ गई। वी हैव प्रूफ फॉर दैट। आगे सर उसका निस्तारण किए बिना उस ऑर्डर में था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए और नो कोर्सिव एक्शन लिया जाए जब तक वो निस्तारण नहीं हो जाता। तीसरी सर जो रेट थी उसमें माननीय हाईकोर्ट ने हमें डायरेक्शन कराया है कि जो हमारा 6C एप्लीकेशन पेंडिंग है इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट निर्धारित करे। सर अभी हम लोग इन द प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन एंड जो PIL की जो मांग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। सर मैं आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं, अगर आप मुझे परमिट करेंगे मैं आपको। आप मुझे ये बताइए कि जहां आपका कंस्ट्रक्शन है वो आपकी लैंड है? सर वो भी डिसाइडेड है, इट इज नॉट डिसाइडेड येट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। नहीं, आपके पास क्या साक्ष्य है वहां जो आपकी जगह? सर एक स्टेलाइजेशन स्कीम हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ UP अंडर द ग्रीन कार्ड स्कीम, उसके तहत हम लोगों को वहाँ पे लैंड मिली थी कि जो हम लोगों के पूर्वज उन्होंने स्टेलाइजेशन का स्कीम में उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग किया था, उसके एवज में हम लोगों को जमीन मिली थी। कुछ लोगों को किराए पे जमीन का पट्टा किया गया था। जब यहाँ पे बिगड़ था कोई नहीं था, नहर विभाग ने अपनी ही सुरक्षा के लिए लोगों को बसाया था, और उसके बाद सर आज स्थिति है। और माननीय न्यायालय हमारी 6 ऑलमोस्ट 5 से 6 रेटें पेंडिंग है, और उसके बावजूद भी डायरेक्ट जो भी आप रेट जो PIL का मामला है सर, उसमें जो एग्जैक्ट डिमांड है उसके लिए डायरेक्शंस बोलेंगे, और वो डिमांड है ओल्ड रोड को मिड से दोनों तरफ 60 फुट चौड़ा कर दिया जाए, एंड सर उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अतिक्रमण है, जैसे मान लीजिए ये रोड हो गई और ये हुआ 60 फीट चौड़ा किया जाए, जहां तक 60 फीट की दूरी आ रही है, पता लगी हमारा 10 फीट और हमारी जमीन है, तो फिर आधा कार्रवाई करके उसको छोड़ थोड़ी देंगे कि आधा अपना एक साइड रोड पूरा 60 फुट से ज्यादा चौड़ा हो चुका है। बात यहाँ कम और चौड़े की नहीं है, बात यह है कि जो चीज घटा है या जो भी आंशिक, जैसे जिस कंस्ट्रक्शन पे या जिस मकान दुकान पे हाथ लगाया था वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, कुछ बचा नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है कि 60 फुट नाप के तोड़ा गया हो, जो मकान उसकी जद में आया रोड बनाने के समय उसको कंप्लीटली हटा दिया गया, उसके उसमें कुछ बचा नहीं है। देखिए मैं यार उसमें बहुत ज्यादा पीछे की बातें नहीं मालूम है, बस इतना कह रहा हूँ सर। मैं बीच की भी आपको एक बात बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट में कहना चाहूँगा सर कि जो भी ये जो PIL संख्या 255/2019 और उसका एक कंटेंट एप्लीकेशन जो भी DM साहब के ऊपर कराया गया था याचिकाकर्ताओं द्वारा, मानसिंह एंड मसीद कादरी, उसमें सर 12/5/2022 की तिथि में माननीय हाईकोर्ट द्वारा ही जो भी DM साहब ने 12/9/2019 को अपने आदेश में कंप्लायंस लगाया था उसको सफिशिएंट कंप्लायंस माना है। 12/5/2022 का अगर आदेश आप रेफर करेंगे माननीय इन कंटेंट एप्लीकेशन 2672 आई थिंक ऑफ 2022, उसमें माननीय हाईकोर्ट ने DM साहब के कंप्लायंस को बिल्कुल उचित माना है और आगे कंटेंट एप्लीकेशन दायर करने से याचिकाकर्ताओं को मना किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आप दोबारा से रेट पिटीशन के वो नेक्स्ट अगली रेट पिटीशन की बात कर रहे हैं आप लोग, इसमें गए होंगे जो विभाग की तरफ से है, विभाग से जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के क्रम में उसमें कार्रवाई है। जो विभाग को डायरेक्शन अभी 4 तारीख को उसमें
सर सॉरी सर, और अगर आप लोग कह रहे हैं डिस्पोज आप करके पर्याप्त माना 4 तारीख को जब आप क्यों उनसे मांगते बताइए भाई, आप लोग पहले से आप बताइए। ये जो आदेश हो रहा है सर, ये टारगेट संख्या 350 के आदेश है। आप बताइए ना, आप लोग पहले से देख रहे सर जस्ट वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट सर, जो पीआईएल संख्या 350 2023 में जो 4 तारीख को 4/8/2025 को माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उन्होंने ये बोला है कि उसमें सिंचाई विभाग के द्वारा काउंटर ऑलरेडी फाइल हो चुका है, बस उन्होंने फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट सब का जिक्र किया है, बस जो अभी का स्टेटस है उसकी रिपोर्ट मांगी है, ना कि उन्होंने ये कहा कि कोई कंप्लायंस करिए या फिर कोई एनक्रोचमेंट अगर है तो उसको हटाइए। क्या शुभ नाम है आपका? सर विशाल सिंह। विशाल जी को मुझे ये बताइए, आपकी जमीन पे कोई अतिक्रमण हो और वो अतिक्रमण हटाया जाना हो तो आप कहोगे कि नहीं हमने एक रिट दाखिल किया है, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके हम संतुष्ट हो जाएंगे? सर वी हैव नॉट डिसाइडेड द एनक्लोजर सेट। सर अभी हमको माननीय हाईकोर्ट एनक्लोजर डिसाइड करने के लिए बाकी है, उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हम एनक्लोजर्स हैं या हमें किसी स्कीम के तहत जमीन दी है। संबंधित विभाग बताएगा कि उनका कहां। वही मैं कह रहा हूँ, माननीय हाईकोर्ट ने कहा जब तक निस्तारित ना हो जाए तब तक सर कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। सर आप बहुत सिंपल सी बात है, पुलिस प्रशासन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए संबंधित विभाग अपना जो इनकी लिक्विडिटी जमीन के रूप में है, जमीन के रूप में आपको नोटिस दे रहे हैं और नोटिस की समयावधि बीत जाने के बाद अगर आपके द्वारा नहीं हटाया जाता तो हटा के कार्रवाई करेंगे। सर मेरा यही आपसे आखिरी ये रिक्वेस्ट है कि पीआईएल की जो एग्जैक्ट मांग है अगर सर आप उसको फॉलो करेंगे तो सर हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर उसकी आड़ में कोई विभाग अपना पर्सनल, क्योंकि सर माननीय हाईकोर्ट द्वारा 2011 में हरिशंकर तिवारी की रिट में सर एक स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो हमारा और नहर सिंचाई विभाग और जो सिंचाई विभाग में जो लोग रह रहे हैं उनका जो डिस्प्यूट है वो प्राइवेट इन नेचर है एंड उसकी रेमेडी सिविल कोर्ट में है, ना कि पब्लिक कोर्ट में जो कि हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो इसमें पब्लिक इशू का आड़ बना के सर पूरे विभाग की जमीन को अटैक किया जा रहा है। तो सर जिसका सिविल सूट हमारा दो नंबर मुझे याद नहीं आ रहा सर, 2011 में हरिशंकर के नाम से। आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास अगर आपको लगता है वो आपकी जमीन है, अपना ओनरशिप ले जाके जहां भी है। सर हमने रिप्रेजेंटेशन माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पे डीएम साहब को दिया था सर, वो हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, वो हाईकोर्ट में हमने उसको लगा दिया है सर। हाईकोर्ट जब तक डिसाइड ना करते आपसे ये अनुरोध है कि सर आप किसी दंडात्मक कार्रवाई करोगे। दंडात्मक कार्रवाई का मतलब नहीं है, जहां निषेधात्मक चीजें हैं वहां हम निषेधात्मक टच नहीं करते। थैंक यू सर। जहां निषेधात्मक आख्या नहीं है या निषेधात्मक आदेश नहीं है, निषेधात्मक मतलब स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर नहीं है तो वहां हमको अभी रोका नहीं है, वहां हम अब कार्रवाई 100% जो नोटिस दिया गया है। नोटिस के उपरांत अगर उस समयावधि बीतते आप लोग या कंसर्न जो भी सर जो 13 लोग और हैं दूसरे डेट में जिसका नाम है सतीश चंद, उसमें सर स्टेटस को मेंटेन करके लिए माननीय हाईकोर्ट ने इस रेट में जो सत्प्रकाश वाली रेट है उसके बाद का आदेश है सर, वो लेटेस्ट है, उसमें बोला है कि स्टेटस को मेंटेन करिए जब तक आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक। जिनके स्टे हैं अभी बट सर हम लोग नहीं कर रहे हैं, स्टे है फिर भी सर हमें नोटिस सर्व किया गया, इसलिए सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो कंसर्न विभाग देखें। मैं क्या कह रहा हूँ, जिनके स्टे है अभी वो सेकंड फेज की बात है, देखेंगे उस पे जो इनकी पैरवी होगी जो है। जहां आपने सिर्फ 12 लोगों को एक्सक्लूड किया, वो सिर्फ एक डेट की बात है सर, दूसरी डेट और है जिसमें 13 लोग और हैं। अगर आप उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और विद ऑर्डर चाहते हैं तो हम आपके विभाग में आपको दे देंगे सर, आप उसको सर कृपया एक बार एक लाइन बता देना, हम सभी लोग बैठे हैं जिस पे स्टे है अभी हम उसको इस पेज में तो हम कोई बात नहीं है, उस पे हम पैरवी करेंगे, जो डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से होगा। जहां स्टे नहीं है, जहां कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, उसमें जो नोटिस दिए जा रहे हैं, नोटिस में जो अवधि है 15 दिन की अवधि होती है, उस अवधि तक आप लोग हटा देंगे तो सहूलियत होगी, नहीं तो फिर फोर्सफुली जैसे हटना है उस तरीके से ठीक। थैंक यू।